हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज हम करने वाले बीकॉम की चैप्टर का टॉपिक इम्पोर्टेंस ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। इम्पोर्टेंस ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट मैंने जैसे बताया था कि क्या ये एक मीडियम है जिसके थ्रू जो ऑडिटर है वो अपने ओपिनियन जो है एक्सप्रेस करता है अकाउंट्स के बेसिस पर कि कंपनी ने किस तरीके से अपने अकाउंट्स प्रिपेयर किए हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ऑल दोज पर्सनस एंड पार्टीज विच आर रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑडिट रिपोर्ट करने का मेन पर्पज़ क्या होता है? ये इसलिए ज़रूरी होता है ताकि हम जो भी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड पार्टीज़ हैं, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल, उन सब पार्टीज़ को हम अच्छे से इन्फॉर्म कर सकें। जो ऑडिटर रिपोर्ट गिव्स अ ट्रू पिक्चर ऑफ द स्टेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑडिटर होता है वो एक ट्रू पिक्चर देता है, यानी कंपनी की रियल पोजीशन क्या है वो हमें बताते हैं। अब मेन कौन कौन सी पार्टीज़ होती है जिनसे ऑडिट रिपोर्ट को फ़ायदा होता है? तो फर्स्ट आता है शेयर होल्डर। जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो एक्चुअल ओनर होते हैं कंपनी के। अब शेयर होल्डर इतने लार्ज होते हैं कि वो जो कंपनी को डायरेक्टली मैनेज नहीं कर पाते हैं, और कंपनी को मैनेज नहीं कर पाने की वजह से वो क्या करते हैं, कुछ रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट कर लेते हैं जिनको हम बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब देयर इज़ अ सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट इन अ कंपनी। अब ओनरशिप तो है शेयर होल्डर्स की और मैनेजमेंट क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो सिलेक्ट करते हैं। इनके सेपरेट होने की वजह से जो सही इन्फॉर्मेशन है वो शेयर होल्डर्स तक पहुंचाने के लिए कंपनी ऑडिट रिपोर्ट तैयार कराती है। द करेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द वर्क डन बाय द डायरेक्टर्स बिकम अवेलेबल टू शेयर होल्डर्स फ्रॉम द ऑडिट रिपोर्ट ओनली। तो इसलिए जो कंपनी है वो ऑडिट रिपोर्ट तैयार कराती है ताकि जो शेयर होल्डर्स हैं उनको करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके, उनको ये टाइमली पता चल सके कि जो कंपनी है वो काम सही कर रही है या नहीं कर रही। सेकंड है क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो हमेशा फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी की जानने के लिए ईगर होते हैं, यानी कि इच्छुक होते हैं कि जो कंपनी है वो कैसी चल रही है। क्रेडिटर्स जो मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं कंपनी में वो सेफ़ है या नहीं। तो इसलिए क्रेडिटर्स जो है वो ऑडिट रिपोर्ट को चेक करते हैं कि ऑडिट रिपोर्ट में कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, और जो क्रेडिटर्स होते हैं वो उस पर रिलाई कर सकते हैं ऑडिट रिपोर्ट पर। थर्ड है इन्वेस्टर्स। वाइल मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट द इन्वेस्टर वांट्स मैक्सिमम सेफ्टी एंड रिटर्न फॉर हिज इन्वेस्टमेंट। जब भी कोई इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करता है कंपनी में तो इन्वेस्टर हमेशा ये जानने को इच्छुक होता है कि वो जो इन्वेस्ट कर रहा है, जो अपना पैसा वो कंपनी को दे रहा है, क्या वो सेफ़ है या नहीं है, या उस इन्वेस्टमेंट से उसको कितना रिटर्न आ रहा है, कितना उसको प्रॉफिट मिलेगा। जो ऑडिट रिपोर्ट है वो इस चीज़ में भी हेल्प करती है। जो इन्वेस्टर होते हैं उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि जो कंपनी की जो ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज़ हैं, उनके जो प्रॉफिट्स हैं वो अच्छे हैं। फोर्थ पॉइंट है डायरेक्टर्स। मेन जॉब क्या होता है डायरेक्टर्स का, जो पॉलिसी है उनको फॉर्मुलेट करना। अब पॉलिसी तो फॉर्मुलेट कर देते डायरेक्टर्स, बट उनको अप्लाई कौन करते हैं काम में? एम्प्लॉयज़ द मेन थिंग। तो इस सिचुएशन में डायरेक्टर्स भी जानना चाहते हैं कि एम्प्लॉय अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, कि जो डायरेक्टर्स ने जो पॉलिसीज़ बनाई है वो एम्प्लॉयज़ फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। तो वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? डायरेक्टर्स को ऑडिट रिपोर्ट से। फिफ्थ है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट भी जो है, गवर्नमेंट इन्वेस्ट्स फंड इन गवर्नमेंट कंपनीज। अब गवर्नमेंट भी कुछ पैसे इन्वेस्ट करती है गवर्नमेंट कंपनीज़ में, जैसे कि वो लोन देती है, फाइनेंशियल हेल्प करती है बिजनेस को और इंडस्ट्रीज़ को। इस तरीके से गवर्नमेंट भी जानना चाहती है कि उसकी जो मनी है वो सेफ़ है या नहीं, और ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है उनको? ऑडिट रिपोर्ट से। थैंक यू सो मच।